क्या है चैप्टर नेम? मार्केटिंग, कंपटीशन एंड कस्टमर. Very important part of any business. मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी बिजनेस. कोई भी बिजनेस करो मार्केटिंग तो होता ही है, डिपार्टमेंट होता ही है. ओके, अगर छोटा बिजनेस है तो मार्केटिंग पे जो ओनर रहता है बिजनेस का वो काफी ध्यान देता है. अब पहले समझते हैं मार्केटिंग होता क्या है. मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कस्टमर वांट्स एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स प्रॉफिटेबली. सो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ मेरे बिजनेस का, I mean to say that I have identified what my customer wants and उसके बेसिस पे मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करता हूँ वो कस्टमर को, एंड ऑब्वियसली विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट माई सेल्फ. ओके, दैट इज मार्केटिंग. अब सब पहले पूछते हैं कस्टमर कौन है. अब कस्टमर में बी एनी पर्सन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, anybody who purchases goods from the business is known as a customer. चाहे फिर वो गवर्नमेंट एंटिटी हो या नॉन गवर्नमेंट एंटिटी हो, if it is purchasing goods from the business, it is a customer for the business. So any type of business which is small, which is large, वो लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज करते ही हैं. बड़ा कोई बिजनेस है तो उनके पास एक पूरा अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है. छोटा बिजनेस है तो द ओनर और वन ऑफ द पार्टनर्स इज कंसर्न्ड विद द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. अब ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑफ अ बिग बिजनेस. नाउ इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ मार्केटिंग डायरेक्टर. अब मार्केटिंग के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं. एक होता है सेल्स, मार्केट रिसर्च, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन. मार्केटिंग में जैसे ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं वैसे मार्केटिंग फंक्शंस प्रैक्टिकली भी इतने एरियाज में डिवाइडेड होता है. अब सेल्स में भी देयर आर रीजनल सेल्स मैनेजर, अलग अलग रीजन के अलग अलग मैनेजर. देन देयर इज अ रिसर्च डिपार्टमेंट, देयर इज अ प्रमोशन, एंड प्रमोशन इन्वॉल्व्स 2 एक्टिविटीज, सबके बारे में बात करेंगे, और एक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट. अब जो ग्रोइंग फील्ड है इन अवर टाइम्स वो है मार्केटिंग रिसर्च, और यहाँ पे एक एनालिटिक्स टीम है जो बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर. अब बात करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के बारे में. अब मार्केटिंग फंक्शन के अंदर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग फंक्शन. तो उसमें पहला डिपार्टमेंट है वो है सेल्स. अब सेल्स टीम क्या करता है? सेल्स टीम का काम है प्रोडक्ट बेचना. ओके, तुमको अगर तुम्हारे पेरेंट्स को फोन आते क्रेडिट कार्ड के, तुम 18 ईयर्स हो जाओगे तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए तुमको पैन कार्ड आ जाए ना जो दिन, उसके बाद तुम्हारा अलग अलग बैंक, अलग अलग कंपनी तुमको कॉल करती है हमारे साथ अकाउंट खुलवा. ओके, ये जो कॉल करते हैं वो लोग सेल्स टीम होते हैं. सेल्स टीम का काम होता है कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचे. ओके, कोई भी तरीके से बट बेचना है. तुम लोग को क्लासेस के भी कॉल आते हैं कि सर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहोगे, मैडम आपको क्लासेस चाहिए क्या. तो ये जो लोग फोन करते हैं वो क्लासेस का सेल्स टीम रहता है. ये लोग का काम है प्रोडक्ट बेचना बाय हुक और बाय क्रुक. अगर कोई बड़ा कंपनी रहा जैसे मारुति हो गया तो पूरा मारुति सुजुकी का इंडिया में एक सेल्स टीम नहीं होता, पूरा इंडिया का एक हेड ऑफिस होता है. हेड ऑफिस अलग अलग रीजन वाइज सेल्स टीम का क्लस्टर्स बनाता है. वो क्लस्टर में एक मैनेजर होता है. हर मैनेजर फिर पर्टिकुलर रीजन वाइज, ठीक है, मान लो मुंबई में एक क्लस्टर है तो मुंबई में अलग अलग मार्केट है जैसे द वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न. ओके, तो मुंबई नॉर्थ में आ जाएगा तुम्हारा मलाड से अंधेरी, मुंबई सदर्न में आ जाएगा तुम्हारा बांद्रा से लेके चर्च गेट. ओके, वेस्टर्न ईस्टर्न वैसे डिवाइडेड होगा. ओके, तो ऐसे सेल्स टीम अलग अलग टेरिटरी वाइज बांटा जाता है. अगर एक्सपोर्ट भी करता है कंट्री, तुम्हारा कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है तो एक्सपोर्ट का अलग से टीम होता है जिसको एक्सपोर्ट टीम बोला जाता है. समझ आया? हाँ. अब इसके बाद होता है एक मार्केट रिसर्च टीम. अब मार्केट रिसर्च टीम वो टीम रहता है who is responsible to get the feedback from the company's new products, to get feedback on the company's new trials. Okay, जैसे मान लो जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो कॉलेजेस के बाहर जाते हैं ट्रायल करने के लिए कि कॉलेजेस में लोग क्या कहते हैं, फेस्ट होते हैं कॉलेज के. तो जैसे मल्हार हो गया एक कॉलेज का फेस्ट है, तो
वहाँ पे लोग जाते हैं, अगर मान लो रेडबुल का कोई नया एनर्जी ड्रिंक आ रहा है तो रेडबुल वाला वहाँ पे जाके अपना स्टैंड लगाएगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री में देगा, आप ये पियो, ट्राई करो और ये फॉर्म भरो। और फॉर्म में जो फीडबैक आता है ना, वो मार्केट रिसर्च टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फीडबैक को फिर एनालाइज करना, और वो फीडबैक लेके जाके किसको देते हैं, वो लोग प्रोडक्ट टीम को देते हैं कि भाई जनरली कॉलेज वालों को अच्छा लग रहा है लेकिन उनको ये फ्लेवर ज्यादा स्वीट लग रहा है, या उनको ये एक फेमिनाइन ड्रिंक लग रहा है, थोड़ा मैस्कुलाइन होना चाहिए, समझा। तो ये क्या है, मार्केट रिसर्च टीम का काम होता है, जो कस्टमर के नीड्स फाइंड आउट करे, मार्केट चेंजेस को फाइंड आउट करे कि अभी प्रोडक्ट, हाउ आर द कस्टमर्स फीलिंग अबाउट द प्रोडक्ट आफ्टर 6 months ऑफ इट्स लॉन्च। कॉम्पिटिटर के एक्शंस को भी वो लोग एनालाइज करते हैं, अगर कॉम्पिटिटर को नया प्रोडक्ट लेके आया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे सेल्स पे। दे हेल्प टू टेक डिसीजंस अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, द प्राइसिंग, कैसे प्रमोशन करेंगे, कैसे बेचेंगे, ये सारे के चीजों के बारे में डिसीजनिंग में हेल्प करते हैं कौन, मार्केट रिसर्च टीम। फिर है प्रमोशन सेक्शन। अब प्रमोशन टीम होता है जिनका काम होता है सेल्स वालों को सपोर्ट देना। प्रमोशन टीम क्या करता है, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करता है। अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजिंग होते हैं भाई, टीवी एड्स होते हैं, पेपर एड्स होते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स होते हैं, डिस्काउंट कैंपेन्स होते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वो लोग पिच करते हैं, डिफरेंट मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स है। ओके, सो प्रमोशन में भी दो चीजें होती है, एक होता है एडवर्टाइजिंग, एक होता है प्रमोशन। अब एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग का काम है कि क्या, इट इज अ ब्रॉडर टर्म। ओके, प्रमोशन में दोनों चीजें जो आती है, प्रमोशन इज अ ब्रॉडर टर्म। ओके, एडवर्टाइजिंग डील्स विद प्रमोशन डील्स विद एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट। ओके, कि प्रोडक्ट को लोगों तक, उसके बारे में प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओ। ओके ये होता है एडवर्टाइजिंग का काम। ये होता है एडवर्टाइजिंग का काम। अब एडवर्टाइजिंग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन जाए उतना इन्वॉल्वमेंट रहता है। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन और बेटर तरीके से लोगों को बेसिकली प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मेक द पीपल इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट। दैट विल बी वेरियस वेज। ओके, उसमें वेरियस प्रमोशन वेज क्या हो गया, डिस्काउंट, सेल्स, कूपन। ओके, वो हो गया अलग अलग टाइप के प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग जस्ट क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन अमॉन्ग्स द माइंड्स ऑफ द पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग वालों को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन होता है, वो है बजट। अनलिमिटेड पैसा नहीं होता एडवर्टाइज या प्रमोशन करने का, लिमिटेड पैसा होता है। तुमको लिमिटेड पैसों में अपने प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाना। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों तक पहुंचाता है। अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर रिटेलर चैनल से होता है, या डायरेक्ट सेलिंग होता है। अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट इज। अब ये हमने कर दिया मार्केटिंग फंक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में टिपिकल मार्केटिंग फंक्शन, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके क्या क्या सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं ये मार्केटिंग का, द टर्म मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस में। सबसे पहला, व्हाट डज मार्केटिंग मीन? मार्केटिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स। Identifying the customer needs mean what sort of a product is expected from a customer. How much are they willing to pay for that sort of a product? What or how long do they want the product या service to last? कितना आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं? अब अगर तुम देखोगे लास्ट 15 साल में एक चीज है जो है आफ्टर सेल सर्विस। ये आफ्टर सेल सर्विस इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया before making a decision of buying a product or a service. अब जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, हम गाड़ी का परफॉर्मेंस, प्राइस, वो सब के साथ साथ आफ्टर सेल्स सर्विस भी देखते हैं कि भाई ये गाड़ी का शोरूम किधर है, वर्कशॉप किधर है, बहुत दूर तो नहीं है,
दूर है तो ये गाड़ी नहीं खरीदते, छोड़ो जाने दो। आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है? प्रोडक्ट लेने के बाद क्या क्या सर्विस देता है वो कंपनी एक बायर को, समझ आया? तो ये आफ्टर सेल सर्विस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है जो एक बायर या एक कस्टमर जिसके बारे में सोचता है बिफोर बाइंग अ। Okay, so marketing is concerned with identifying these needs of the customer. Identify किया needs तो ठीक है, उसके बाद उसका क्या? They also want to satisfy the need. How will they satisfy the customer needs? When the customer purchases their product. But इसमें एक बहुत important चीज वो बिजनेस को देखना है, वो है profitability. कोई दान धर्म का बिजनेस नहीं है भाई, ये प्रॉफिट कमाने का बिजनेस है। तो हमें प्रोडक्ट को उस हिसाब से बेचना है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ना कि खरीदे से, बट ऑल्सो हम भी वो प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाएं। सो कस्टमर्स वांट द प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस, राइट प्लेस एंड दे वांट द राइट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट उनको ये नीड सेटिस्फाई नहीं हुई कस्टमर की, तो उनके लिए प्रोडक्ट यूजफुल है, यूजलेस है सॉरी। और अगर प्रोडक्ट यूजलेस है तो वो लोग नहीं खरीदेंगे, तुम्हारा सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, समझ आया? एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ कॉम्पिटिटर्स कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट कस्टमर नीड्स सेटिस्फाई नहीं करता है तो कस्टमर तुम्हारा कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट खरीदेगा एंड यू विल लूज आउट ऑन अ पर्टिकुलर कस्टमर। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर लॉयल्टी। Customer loyalty is when existing customer continue to buy your company's products again and again. उसको बोलते हैं बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। आज जब हम लोग का ट्यूशन है, हम इंश्योर करते हैं कि हमारा बच्चा जब हमारे पास, एक स्टूडेंट हमारे पास आए तो अगले साल भी अंटिल कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं हो जाए, जैसे बच्चा शिफ्ट हो गया, लोकेशन चेंज कर दिया उसने, वो ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अलावा कोई और रीजन नहीं होना चाहिए दैट द स्टूडेंट लीव्स अस। ये हमारा एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट लेते हैं, ओके, हम लोग हमारे क्लासेस में। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी सो दैट अ कस्टमर कम्स बैक टू अस इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर ऑल्सो। तुम भी देखो ना, तुम जब दुकान से कोई जनरल स्टोर से सब्जी खरीदते हो या गुड्स खरीदते हो तो बंदा रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करता है, वो तुम्हें उधार भी देता है so that the next time भी तुमको सामान चाहिए तुम उसके पास ही जाओ। This is ensuring customer loyalty because now as a seller I know what your needs are. As a customer you guys know that I will be able to provide or satisfy your needs. That's why you all come to me again and again. समझा? Or you all go to a business again and again. ये customer relationship से होता है, by maintaining good relationships with the customer। और ये business का ये फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे गाड़ी वाला बिजनेस। जो अभी मैंने जब कार खरीदा तो मेरे को जो उधर रिलेशनशिप मैनेजर था जिसने मेरे को कार बेचा, उसने क्या बोला? सर कभी भी कुछ भी हो गाड़ी के रिलेटेड आप मेरे को बोलो। व्हाट डिड ही ट्राई टू डू? ही वांटेड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद मी। नाउ आई नो व्हेनेवर आई हैव एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द कार आई विल जस्ट कॉल हिम। ओके, अगर मेरे को नया गाड़ी लेना है, मेरे को ही नहीं, अगर मेरे किसी नॉन फैमिली मेंबर को नया गाड़ी लेना है, मैं उसका नंबर दूंगा because he has made a conscious effort of building a relationship. So customer relationship क्या होता है? It is a process of communicating with the customer and therefore encouraging them to become loyal to the business and its product. समझ आया? And अगर customer loyalty रहेगा ना, बिजनेस को नया कस्टमर लाने के लिए एफर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही उसको इतना सेल्स आ जाएगा दैट नए कस्टमर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ आया? देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फंक्शन जो है बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिलेशनशिप, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग। एनी क्वेश्चंस एनीवन? नहीं भैया। नहीं भैया। फिर कस्टमर रिलेशनशिप्स हम मेंटेन करते हैं सो दैट वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। ओके, अब ये कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों? अभी तुम देखोगे जनरली व्हेन यू बाय सर्टेन थिंग्स लाइक अगर ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, अभी तुम्हारे मदर्स को पता होगा, अगर ज्वेलरी खरीदने जाते हैं ना, वहाँ पे जो ज्वेलर के पास जाते हैं बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है। और ज्वेलर ये भी पूछना चालू कर देता है, अरे आपके कोई बहन है, आपकी कोई शादी है किसी की,
और ये जो बातें करते हैं ना ज्वेलर लोग ऐसे फ्री टाइम, क्योंकि उधर तो तुम 1-1 घंटे बैठ जाते, तुम्हारे ऐसे मम्मी पापा की ज्वेलरी खरीद रहे, बड़ा परचेज है तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो सेलर है वो ट्राई कर रहा है टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ यू। वो तुमको वो ही इज ट्राइंग टू गॉज कि भाई और कोई फेस्टिविटी आ रही है इसके फैमिली में, कोई और है इसके फैमिली में जिसको मैं बेच सकता हूँ प्रोडक्ट। ये जो गेटिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, बिकॉज कस्टमर इंफॉर्मेशन से क्या होता है, वी आर एबल टू नहीं नो नहीं व्हेन टू पिच दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। अब जैसे मान लो मेरा बर्थडे, तुम जाओगे जिधर भी, जनरली तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं और फिर पता तुमको ईमेल आता है कि भाई इट्स योर बर्थडे, टेक वाउचर फ्रॉम अस, 1000 रुपीज वाउचर। अभी जैसे लाइफस्टाइल और ये सब में काफी होता है कि बर्थडे रहता है ना, तो तुम लोग जब भी वहाँ पे वो ऐसा कार्ड वार्ड रहता है, जब तुम 1000 रुपए के ऊपर खरीदो तो लोग बोलते हैं सर मेंबर बन जाओ फ्री में, खाली तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, नंबर, ईमेल आईडी लेते बस। ओके, और तुम्हारा बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता है और फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको 1000 रुपीज का वाउचर है। तो व्हाट डिड दे डू, वो लोग ने आउट ऑफ द 365 डेज वो लोग ने खाली एक दिन तुमको मार्केट किया, तुम्हारे ऊपर एफर्ट वो लोग ने खाली एक दिन पर डाला, वो भी तुम्हारे बर्थडे पे, और यहाँ पे मोर देन 50% चांस है कि तुम उधर जाओगे और प्रोडक्ट खरीदो। समझा? सो ये है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मार्केटिंग, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर कस्टमर्स so that you can know this information becomes useful for a business, that they know when to sell their product to that customer। समझ आया कि नहीं? समझा? फिर उसके बाद है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंटिसिपेट चेंजेस इन कस्टमर नीड्स। अब धीरे धीरे कस्टमर के नीड्स बदल गए हैं। अब लोगों को ईयरफोन्स चाहिए तो वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए, फोन चाहिए तो स्मार्टफोन ही चाहिए। कोई ऐसे डब्बे फोन को यूज नहीं करता जब तक वो कोई कॉल सेंटर में काम नहीं कर रहा हूँ, उसको सिर्फ कॉलिंग का पर्पज हो। सो एज अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर, जब मैं जानता हूँ कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो मैं भी जब दुकान खोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं वैसे ही प्रोडक्ट रखूंगा ना जो डिमांड में। अभी मैं अगर बड़े बड़े वायर्ड वाले ईयरफोन्स खरीद के रखूँ कि ये बेचूंगा मैं, अरे बिकेगा ही नहीं ना, बिकॉज कस्टमर के नीड्स बदल गए। ओके, जैसे अभी तुम देखोगे कॉर्ड्रॉय पैंट्स कोई नहीं पहनता, वो लंबी लंबी जो पैंट्स होती है बेल बॉटम पैंट्स, वो नहीं पहनता। तो अगर तुम्हारा गारमेंट का दुकान है, तुम लोग वैसे ब्रांड या वैसे कपड़े रखोगे ही नहीं। ओके, तुम समर के टाइम पे वुलन क्लॉथ नहीं बेचोगे, बिकॉज यू नो कि अभी सीजन चेंज हो गया है, लोग ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो लोग को थोड़ा कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए, तो तुम वैसे गारमेंट्स बेचोगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। So this is the process of anticipating the changes in customer needs, and उसके हिसाब से ही goods बेचना, उसके हिसाब से ही goods प्रोड्यूस करना, so that customer तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदे। Any questions? नहीं भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, if the marketing department is successful to identify the future customer requirements or customer needs, it should enable the business to। अभी जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट सक्सेसफुल होता है तो उससे क्या फायदे होते हैं वो दिया गया है। ओके, पहला फायदा क्या है, कस्टमर का अवेयरनेस वो लोग बढ़ा देते हैं अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट, कि देखो भाई हम लोग आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपको चाहिए, प्लीज बी अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट। ओके, अगर इफ वी आर सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा, हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है, हम लोग का कंपनी का इमेज या प्रोडक्ट्स का इमेज इंप्रूव होगा, हम लोग नया मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, वी कैन एंटर अ न्यू मार्केट, या तो सेलिंग इन न्यू सिटीज, जैसे ओला उबर पहले खाली मेट्रो में था, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, अब कितने शहरों में ऑफ इंडिया, एंड डेवलप ऑल न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल, और इम्प्रूव योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ये तब हो सकता है जब तुमने पहली बार यू हैव गॉट इट करेक्ट, व्हेन यू हैव गॉट योर प्रोडक्ट्स हैव आइडेंटिफाइड और दे आर सैटिस्फाइड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, इट इज देन यू कैन एंजॉय दीज बेनिफिट्स। समझा? अदरवाइज अगर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो कस्टमर का नीड्स कैसे सेटिस्फाई करना है, तुम्हारा प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा है, तो ये चीजें कभी भी एक बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं करेगी। ओके, अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मार्केट चेंजेस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में चेंजेस क्यों होते हैं, क्यों कस्टमर नया प्रोडक्ट डिमांड करता है।
ठीक है, क्यों कस्टमर को एक लेवल अप चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस प्रोडक्ट. ओके, व्हाई डजंट द कस्टमर यूज द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम. ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है कंज्यूमर का टेस्ट एंड फैशन बदलता है. नाउ फैशन चेंजेस फॉर मेनी थिंग्स, अबाउट मेनी थिंग्स. क्लोथ्स हो गया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कार्स हो गया, घर का इंटीरियर्स हो गया, फैशन बदलता रहता है. ओके, आज घर पे कारपेट का जमाना है. आज कोई मार्बल की फ्लोरिंग नहीं रखता, लोग वुडन फ्लोरिंग प्रेफर करते हैं. ठीक है, लोगों को फैंसी क्लोथ्स में कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए. तो देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन द टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर. समझ आया? इसीलिए उनका स्पेंडिंग पैटर्न भी बदल जाता है. ओके, टेक्नोलॉजी बदलती है. अब अगर तुम देखोगे आज के तारीख में, इन माय बिजनेस ऑल्सो, एजुकेशन में इन द लास्ट 4 months आई हैव स्पेंट मोर ऑन टेक्नोलॉजी रादर देन रेंट फॉर द प्रीमाइस. ओके, मेरा रेंटल कॉस्ट तो था नहीं, बट मैंने टेक्नोलॉजी में स्पेंड किया है. मैंने 2 फोन्स खरीदे, मैंने ईयरफोन्स खरीदे. ओके, मैंने अपना जूम का कनेक्शन खरीदा है. ओके, ईयर का ले लिया मैंने पूरा पैकेज. मैंने वाईफाई का स्पीड अपग्रेड करा है. मैं टेक्नोलॉजी में स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि देयर इज अ चेंज, देयर इज अ शिफ्ट. अभी लोगों ने बोला सब डिजिटल चाहिए, तो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन फिजिकली होता था, अब वो पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. सब लोग को टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल एजुकेशन देना कंपलसरी हो गया है. तो इसीलिए मेरा स्पेंडिंग पैटर्न बदल गया. समझा? इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन रेंट, मैं उधर एसी पे खर्चा करने के बजाय, ठीक है, जो अपन नॉर्मली करते हैं, रेंट में ज्यादा पैसा खर्चा करने के बजाय, नया बेंचेस लेने के बजाय, मैं टेक्नोलॉजी में खर्चा कर रहा हूँ. समझा? मेरा पूरा स्पेंडिंग पैटर्न बदल गया. ओके, बिकॉज देयर हैज बीन चेंज इन द टेक्नोलॉजी, देयर आर न्यू वेज टू सेल माय प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज ऑफ विच आई हैव टू चेंज माय स्पेंडिंग पैटर्न. अब उसके अलावा कंज्यूमर के इनकम चेंज हो जाते हैं, इसीलिए स्पेंडिंग पैटर्न में चेंज होता है. अब in India, the number of people owning a smartphone is double of what it was 6 years, 7 years back. जो जितने स्मार्टफोन यूजर्स थे ना इंडिया में, अब सीधा डबल है, क्योंकि लोगों का इनकम और परचेजिंग पावर बढ़ गया है. That is why there has been a change in the spending pattern. Everyone, गरीब भी हो उसको स्मार्टफोन चाहिए, अमीर हो तो उसको 2 स्मार्टफोन चाहिए. So when there is an increase in the income of consumers of a country, the sales of more expensive products will increase. आज तुम देखोगे एवरशाइन में पोर्शे गाड़ी भी है. एवरशाइन में जितनी ऑडी कार्स है वो बढ़ गई है. पहले इतनी ऑडी नहीं होती थी, मैंने तो नहीं देखी थी. अब मुंबई में कितनी ऑडी कार्स है, कितनी इंपोर्टेड कार्स है. तुमको पता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल था दैट एक बंदे ने, कार का वैल्यू है ना फॉरेन मार्केट में 50 लाख है, लेकिन उसने ना 2 करोड़ रुपया से इंपोर्ट ड्यूटी भरा वो गाड़ी इंडिया में लाने के लिए. तो उसका गाड़ी का कॉस्ट हो गया 2.5 करोड़. जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ इनकम्स दैट पीपल हैव नाउ. दैट इज व्हाई देयर पैटर्न हैज चेंज. अभी रोल्स रॉयस के शोरूम्स है मुंबई में. ओके, पहले नहीं होते थे, क्योंकि पहले कोई खरीदता नहीं था. आज उनके इनकम्स बढ़ गए हैं, इसीलिए वो पैटर्न्स बढ़ गया कंज्यूमर का, एंड इसीलिए वो प्रोडक्ट्स भी उस हिसाब से एक मार्केटियर, एक सेलर उसको बेच रहा है. समझ आया? अब एजिंग पॉपुलेशन, अब कंट्री में एज स्ट्रक्चर भी बदल गया, पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर बदल गया. इंडिया में अभी बूढ़े बच्चे ज्यादा है. अब यहाँ पे एग्जांपल बूढ़े लोगों का है, इंडिया में बच्चे बढ़ गए हैं. तो तुम देखोगे मोबाइल फोन गेम्स बहुत चलती है, हमारा बिजनेस क्लासेस बहुत चलते हैं. ओके, न्यू स्कूल्स का बहुत डिमांड है, स्मार्टफोन्स का डिमांड है, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन का एज वैसा है. जब इसके अभी आफ्टर 50 इयर्स डाउन द लाइन इन इंडिया कंज्यूमर का पैटर्न बदल जाएगा. तब हॉस्पिटल्स का डिमांड ज्यादा होगा, इंश्योरेंस का डिमांड ज्यादा होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इज बिकमिंग ओल्डर और उनका गुड्स भी उसी हिसाब से डिमांडेड रहेगा. समझा? हाँ. So now why is it important? Why is it important to identify this changing customer needs? Because if a business is unable to identify the changing customer needs, business पुराने ही तरीके के प्रोडक्ट बेचा चला जाएगा और कस्टमर वो प्रोडक्ट पुराने तरीके के डिमांड ही नहीं करेगा और बिजनेस का सेल्स कम होते 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 फॉल हो जाएगा. And it will eventually get wiped out from the market. It will be a business failure.
That is why you need to understand customer demand, understand the customer psychology, and identify proactively. You must be aware about the customer's needs, because customer is the king, and as their needs change, it is the business whose responsibility it is to research about it, to become aware about what the customer wants and respond to them accordingly, so that it can be successful. Otherwise successful नहीं होगा कोई business. हमने भी पहले से एसएससी और एचएससी पढ़ाते थे, बट हम आईजी पढ़ाते हैं, अभी आईसीएससी सीबीएसई भी पढ़ाते हैं. कई को, क्योंकि अभी नीड्स बदल गया है. अभी हर कोई एसएससी में नहीं पढ़ता. पहले होता था, हमारे पेरेंट्स के जमाने में सिर्फ एसएससी स्कूल्स होते थे, बाकी कोई चॉइस ही नहीं है, तो चल जाता था. अब जब कस्टमर नीड्स बदल गए हैं, so as a business we have to change our services also. अब why some markets are very competitive? अब थोड़े मार्केट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्यों है? ज्यादा कॉम्पिटिटिव मतलब वहां पे बहुत इजीली मार्केट फेलियर, इजीली बिजनेस फेलियर हो जाता है. ओके, थोड़े बिजनेसेस रहते हैं जहाँ पे फेल होना बहुत आसान है. ओके, अब ये क्यों? अभी जैसे अलग अलग बिजनेस है, जैसे तुम देखोगे होटल इंडस्ट्री देखो. ओके, होटल इंडस्ट्री में बिजनेस फेलियर होना बहुत आसान है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होता है. अब ग्लोबलाइजेशन इतना है कि हम लोग इन इंडिया हम लोग ग्लोबल क्यूजीन कंज्यूम कर सकते हैं. वी हैव क्यूजीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इटालियन है, लेबनीज फूड है, चाइनीज फूड है, इंडियन फूड है. वी आर गेटिंग ग्लोबल क्यूजीन इन वन कंट्री. तो तुमको कंपटीशन इतना ज्यादा है दैट देयर इज हाई चांस, since there is more competition, there is high chance of a business failure. Okay, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन. अभी जैसे तुम देखोगे अपैरल, क्लोथिंग ब्रांड्स भी बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉरेन ब्रांड्स भी इतना इजीली अवेलेबल है इन इंडिया. ओके, जैसे H&M हो गया, सारा हो गया, यूएस पोलो हो गया, ये सारे फॉरेन ब्रांड्स जो है, ओके, वो इतना इजीली अवेलेबल है इंडिया में दैट it becomes very competitive for a new brand to enter into the market because of transportation. आज फॉरेन ब्रांड्स में इंडिया में आते हैं बहुत आसानी से. उसके अलावा ई कॉमर्स बढ़ गया. कितने सारे प्रोडक्ट्स हम अलीबाबा है, ओके, एंड इंटरनेशनल अपना ईबे है. ओके, यहाँ से तुम फॉरेन प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हो इंडिया में बैठे बैठे. तो यू इमेजिन द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन द बिजनेसेस आर फेसिंग, बिकॉज तुम इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो फ्लिपकार्ट पे, वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे कोई फॉरेन कंपनी भी आके बेच रहा है. ओके, सो तुम लोग को कितना कंपटीशन है? इंडियन कंपनी का तो कंपटीशन है ही, फॉरेन कंपनी का भी कंपटीशन है. इट इज बिकॉज ई कॉमर्स के वजह से कंज्यूमर आर एबल टू सर्च प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट ऑल्सो. दे कैन गेट फॉरेन प्रोडक्ट सिटिंग एट होम ऑल्सो. समझा? इसलिए द चांस ऑफ बिजनेस फेलियर इज मोर. समझा? और अगर चांस ऑफ बिजनेस फेलियर इज मोर होता है तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं. समझ आया? हाँ. अब अभी एक बिजनेस कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है? बिजनेस को पता कैसे चले कि मार्केट कंडीशन या कस्टमर का पैटर्न चेंज हो रहा है? पहला, बिजनेस हैज टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद कंज्यूमर. फिर रिसर्च टीम रहता है. बड़ा बिजनेस है तो डिपार्टमेंट रहता है, पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट रहता है या रिलेशनशिप डिपार्टमेंट रहता है, जो कंज्यूमर को फोन करता है, सर वुड यू लाइक टू गिव फीडबैक, वुड यू लाइक टू गिव सजेशन, वुड यू रिकमेंड समवन एल्स टू बाय द प्रोडक्ट. इफ यू विल रिकमेंड समवन एल्स टू बाय द प्रोडक्ट, व्हाई वुड यू रिकमेंड और व्हाई वुड यू नॉट रिकमेंड. समझा? इससे क्या होता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर का साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते while maintaining good relationship with the consumer, and therefore वो लोग फिर अपने प्रोडक्ट टीम को बताते हैं, सर देखो आपका प्रोडक्ट तो डिमांड में नहीं आ रहा है, बिकॉज पीपल आर नॉट लाइकिंग द प्रोडक्ट, पीपल आर लाइकिंग आवर कॉम्पिटिटर मोर. तो हम लोग फिर एज अ बिजनेस हम लोग वर्कआउट करेंगे हाउ टू एंश्योर कि हम सेल्स कर पाए. समझ आया? एक सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल. तो ये बताया मैंने कि पहला तरीका है कस्टमर इंफॉर्मेशन लाने का, वो है गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना. उसके बाद है ऑटो बाय योरसेल्फ प्रोएक्टिवली कीप इंप्रूविंग योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जैसे आईफोन करता है, राइट, एप्पल करता है, हर टाइम वो लोग आईफोन का नया ब्रांड लेके आते हैं. देयर इज अ एडिशनल फीचर. पहले ब्लूटूथ ईयरफोन्स हो गया, ओके, पहला ब्लूटूथ हो गया, फिर सम कैमरा क्वालिटी, फिंगरप्रिंट, समथिंग एल्स और दी अदर.
so that your competitors have to work hard. Okay, तुम्हारे competitor को बहुत मेहनत करना पड़ेगा to take away your customers, because you yourself are proactively giving your customers good and better features. फिर है bring out new products to keep customer interest. तुम लोग ऑटोमेटिकली खुद से नए नए प्रोडक्ट्स लेके आओ कि तुम्हारा कंपनी को वो कस्टमर छोड़ के नहीं जाए. ओके, जैसे अपना या सोचो अपना रिलायंस जियो लेके आया, जियो पेमेंट्स बैंक लेके आया, जियो सावन लेके आया, अब वो जियो का वो ऑडियो प्लेटफॉर्म लेके आया है. ओके, जियो टीवी आ गया है, जियो फोन्स आ गए. तो कस्टमर तुम्हारा बिजनेस को छोड़ के ही नहीं जा रहा है. यू योरसेल्फ आर गेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द कस्टमर एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप द कॉस्ट लो. समझ आया? हाँ. अब नेक्स्ट एक और टॉपिक कर रहे हैं फॉर द डे, वो है मार्केट. अब मार्केट क्या होता है? मार्केट इज द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स which you are targeting. Okay, total number of potential consumers that you are targeting is known as a market for your particular product or service. अब दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है मास मार्केटिंग, एक होता है निश मार्केटिंग. अब मास मार्केटिंग बहुत इजी है. मास मार्केटिंग ऐसा होता है दैट तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत लोगों के काम आता है. द टारगेट ऑडियंस इज वेरी ह्यूज. ओके, उसको बोला जाता है मास मार्केटिंग, where there is a very large number of sales for your product. जैसे कंज्यूमर गुड्स, लेज हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप्स हो गया, शैम्पू हो गया, ये और कंज्यूमर गुड्स. फुटवेयर हो गया, बहुत सारे. इतना बड़ा मार्केट है तुम्हारा, ठीक है, इतना बड़ा मार्केट है, तो उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग. In these markets, the population will buy the product. For example, aspirin, washing powder, soap. Products are designed to appeal the entire market, and therefore the advertising and promotion is done to appeal to most consumer. काफी लोगों को टारगेट करता है. एड्स बनाते हैं, अगर जैसे देखोगे तुम सोप के ऐड रहते, तो सोप के ऐड बड़े लोग भी देखते हैं, बच्चे लोग भी देखते हैं. समझा? बड़ा टारगेट ऑडियंस रहता है. ओके, फिर मास मार्केटिंग में बच्चों का है, कोई चीज ऐसे बच्चों के लिए होती है, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा से बच्चों के लिए, तो बच्चे लोग भी तो इतने हैं ना. द मार्केट इज सो ह्यूज, सो इट इज मास मार्केटिंग. एडवांटेज क्या होता है? सिंस तुम बहुत सारे कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हो, तुम्हारा सेल्स हाई होता है, सेल्स आर हाई, but you are benefiting from the economies of scale because you are selling so many number of goods. तुम्हारा cost of production, average cost of production is less. उसके बाद रिस्क भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं. योर रिस्क का लो बिकॉज यू आर सेलिंग सो मेनी वेरिएंट्स ऑफ वन प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, तुम जूते बेचते हो, जूते भी अलग अलग होते हैं. एक किड्स वेयर होता है, मेंस वेयर होता है, वुमेन्स वेयर होता है, ठीक है, रेनी वेयर होता है. तो अलग अलग वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से कोई एक प्रोडक्ट या एक वेरिएंट अच्छा नहीं बिका तो दूसरे वेरिएंट से तुम कॉस्ट कवर कर लेते हो. समझा? So they have different variants, therefore the cost is distributed and there is a lot of opportunity for growth. Because एक मार्केट, एक सेट ऑफ लोगों ने नहीं खरीदा तो दूसरे कंज्यूमर तो है ही ना. इतने सारे करोड़ों लोग हैं भाई, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा. जस्ट इमेजिन तुम्हारा पॉपुलेशन है 130 करोड़, उसका अगर 1% लोगों ने भी खरीदा, ठीक है, 1% लोगों ने, विच इज 1.3 करोड़. इमेजिन कितना कंज्यूमर, कितने सारे कंज्यूमर. ओके, तो मास मार्केटिंग के एडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्या होता है? सिंस इतने सारे कंज्यूमर है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है. होटल इंडस्ट्री हो गया, ऐसे सोप्स भी देखो ना, कितने सारे सोप ब्रांड्स है, कितने सारे टूथपेस्ट ब्रांड्स है, कंपटीशन हाई होता है. एडवर्टाइजिंग के लिए इसलिए तुम्हें बहुत सारे ऐड करने पड़ते हैं, सो दैट, नहीं तो अगर तुम कम ऐड करोगे तो तुम्हारा कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. फिर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड so to not meet the specific needs of all consumers. अब सारे कंज्यूमर के नीड्स नहीं मीट कर पाओगे तुम. जैसे कोई कंज्यूमर्स को चाहिए रहता है कि उनके सोप में क्या बोलते हैं, ऐसे ज्यादा झाग नहीं आए, उनके सोप में कम झाग आए. किसी को चाहिए होता है कि बेबी फ्रेंडली सोप हो. ओके, सो एवरी कस्टमर हैज डिफरेंट नीड्स. तो एक प्रोडक्ट, एक प्रोड्यूसर, अभी एक ही कंपनी सोप का सब कंज्यूमर के नीड्स थोड़ी सेटिस्फाई करते हैं अपने एक सोप से.
समझा? तो सारे कंज्यूमर्स डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, तो ऐसा हो सकता है दैट देयर इज लॉस ऑफ सेल, बट ऑफ कोर्स द मार्केट इज वेरी ह्यूज, तो थोड़ा लॉस ऑफ सेल्स इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है फॉर द बिजनेस। समझ आया? समझ आया सबको? हाँ। ठीक है, आज इतना करेंगे।